शेर को सवा शेर। घर और ऑफिस को मैनेज करने का मानसी ने क्या तरीका ढूंढा। भाग 2। माफ़ी मांगने वाले अंदाज में मुझे सफाई दी और मेरी बगल में आ बैठे। रास्ते में मिठाई भी लेनी है। खाली हाथ ससुराल जाना ठीक नहीं लगता है, यह तुम भी याद रखो। अपनी बात कहकर वह यूं ठहाका मार कर हंसे मानो उन्होंने कोई बढ़िया मजाक किया हो। कपूर साहब सारे रास्ते पीछे से सचिन को लेक्चर पिलाते रहे थे। वे उससे बहुत रूखे से अंदाज में बात करते, पर मुझसे अगर कुछ कहना होता तो उनकी आवाज़ शहद से मीठी हो जाती थी। रास्ते में एक दुकान से सचिन 1 किलोग्राम काजू की बर्फ़ी पैक कर ले आओ। कुछ देर बाद हमने कपूर साहब को उनके ससुराल की कोठी के सामने उतार दिया था। कल ऑफिस जल्दी आना। सचिन को ऐसी हिदायत देकर वे मुझसे फ्लर्ट करने वाले अंदाज में बोले। मानसी, तुम्हें और ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत लवली है। कार को आगे बढ़ाते ही सचिन गुस्से से फट पड़े। साला लपट, लाइन मारने का कोई मौका नहीं चुकता है। साले ने न मिठाई के पैसे दिए न यहाँ इतनी दूर तक छोड़ने के लिए थैंक यू बोला। क्या काजू की बर्फ़ी या पेट्रोल फ्री में आता है? अब यो भिन भिन करते हुए पार्टी में जाओगे। सिर में दर्द शुरू हो जाने के कारण मेरी आवाज़ चिड़चिड़ी हो उठी थी। सॉरी यार, साले ने दिमाग ख़राब कर दिया। मैं कल से ही नई जगहों पर अप्लाई करना शुरू कर दूँगा। तुम्हें इससे बढ़िया कंपनी आसानी से नहीं मिलेगी। गले में पड़ा अच्छी कंपनी वाला यही फंदा तो नौकरी नहीं छोड़ने देता है। लेकिन मैं किसी दिन साले को ऐसी सुनाऊंगा कि याद रखेगा। कमीना ऑफिस में शेर बनता है और अपनी बीवी के सामने बकरी की तरह मियाँ मियाँ लगता है। उसकी यह बात तो सिखाने जैसी है। मैं तो तुमसे अपने मन का दुख दर्द कहना शुरू ही करती हूँ तो तुम मुझसे एकदम से झगड़ने को तैयार हो जाते हो। आज सुबह भी तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। यार, इस वक्त घर की बातें शुरू कर के मेरा दिमाग मत खराब करो। वह हमेशा की तरह एकदम से गुस्सा हो गए थे। तुमसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? मेरे साथ जो रात दिन की कलह होती है उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। मैं रोआसी हो उठी। तुम उनके सामने उल्टा बोलकर बात ज़्यादा बिगाड़ देती हो। सारा कसूर मेरा ही है तो तुम मुझे अलग मकान में ले चलो। मैं घर से अलग होने को कभी तैयार नहीं हो पाऊँगा। अब अगर फालतू बोलेगी तो मैं पार्टी में भी नहीं जाऊँगा। उनकी इस धमकी को सुनकर मैं चुप होने को मजबूर हो गई थी।